बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माई चैनल इजी कुकिंग विद मिशकात। आज बहुत ही मज़े का काले चने के पुलाव की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत मज़ेदार बनता है और गर्मियों में पुलाव की जो बहुत ही अच्छे लगते हैं पुलाव की जितनी भी डिशेज़ हैं। तो देखिएगा कि मैंने कैसे बनाया। बहुत मज़ेदार भी बनेगा, जल्दी भी बनेगा और बहुत टेस्टी होगा। तो इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। शुरू करती हूँ। काले चने 1 पाव हैं, बॉयल हैं, और 3 ये टमाटर हैं, फ्रोज़न टमाटोस थे ये, और 2 अनियन है, इस तरह स्लाइसिस में काट लिया। 1 कप योगर्ट है और ये होममेड दही है, और ये ½ टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून रेड चिली है, 1 टेबल स्पून ये सूखा धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक, और 1 टीस्पून जो है वो सफ़ेद ज़ीरा, ½ टीस्पून जो है वो कुटी लाल मिर्च, 2 ये काली बड़ी इलायचीज़, 1 टीस्पून ये काली मिर्चें साबुत, और 2-3 दालचीनी के ये पीसेस हैं। तो ये ½ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल है, ½ कप है, क्योंकि चावल भी कम हैं। मैंने 2 कप और थोड़े से ज़्यादा लिए थे, यानी 2.5 कप चावल हैं, तो उसी हिसाब से ऑयल है। और इस तरह ये 2 प्याज इस तरह स्लाइसिस में काट लिए, मीडियम साइज़ के प्याज थे, और इनको ब्राउन होने तक पकाया, लाइट ब्राउन होने तक। और उसके बाद ये काली मिर्च, दालचीनी और 2 जो बड़ी इलायची हैं वो इसमें डाल दी। बहुत ज़्यादा इसमें जो गरम मसाले हैं वो डालने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह 2 टेबल स्पून भर के जिंजर, गार्लिक और हरी मिर्च का पेस्ट जो मैं इकट्ठा पीस के रेफ्रिजरेटर में रख लेती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा वाटरी आपको लग रहा है। तो ये इसे 1-2 मिनट ही पकाना है। थोड़ा सा साथ पानी डाल दिया करें जब भी ड्राइड कुछ भी जो स्पाइसेस होते हैं, गरम मसाले हैं या नमक मिर्च है, तो साथ थोड़ा सा पानी ज़रूर ऐड किया करें। इस तरह ये जलते नहीं हैं और पकते भी अच्छे हैं। तो इसी तरह ये जितने भी अब ड्राई स्पाइसेस मैंने डाले हैं, तो इनके साथ भी थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। तो इस तरह ये जलते नहीं हैं और बहुत अच्छा खुशबूदार और मज़ेदार ये मसाला तैयार होता है, और इस तरह जल्दी पकता है। तो इस तरीके से बहुत मज़ेदार भी ये मसाला बनता है और जल्दी भी पकता है। तो इसे भी 1-2 मिनट ही पकाना है, और साथ फिर ये जो फ्रोज़न टमाटर थे इस तरह मोटे मोटे काटे हैं वो डाल देने हैं, और बाकी ये खुद भी पानी अपना छोड़ेंगे तो ये गल जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे फ्लेम थोड़ा सा लो कर देना है ताकि ये अच्छी तरह टमाटर गल जाए, और थोड़ी देर कवर करके रख लेंगे। सिंपल 2-3 मिनट ही कवर किया है। तो उसके बाद साथ साथ ये चमचे से मैश करते रहेंगे ताकि ये अच्छी तरह मसाले में भुन भी जाएं और इसका मसाला बिल्कुल एक जैसा हो जाए। तो ये देखिए कि बिल्कुल सारे टमाटर गल गए हैं और ऑयल नज़र आना शुरू हो गया है। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाया है, यानी लो से थोड़ा सा मीडियम कर लिया था। तो हाई फ्लेम पे नहीं पकाना, हाई पे जल जाएगा मसाला। उसके बाद ये 1 कप जो बॉइल्ड काले चने हैं उनको उबाला हुआ है, तो वो इसमें शामिल कर दिए। तो इसे 1-2 मिनट पकाया ताकि इसका जो अपना पानी है वो थोड़ा ड्राई हो जाए, थोड़े भुन जाए। उसके बाद फिर 1 कप योगर्ट डाल दिया है। तो पुलाव में दही बहुत ही मज़ा देता है, बहुत ही अच्छा मसाला बनता है। उसके अलावा मेरे पास ये इमली का पल्प है, इस तरह ये पाउच में भी मिलता है, तो वो मैंने 2-3 चम्मच डाल दिए। अगर आपके पास इस तरह का पल्प ना हो तो फिर आप वो इमली को भिगो के और उस तरह थोड़ा सा आप इसका पानी निकाल लिया करें। तो इस तरह ये 3 कप तकरीबन, ये बड़े मग हैं तो 3 गिलासेस पानी समझ लीजिए। तो अब पानी को उबाल आने तक पकाने देना है कि इसको उबाल आ जाए। और अब इसमें चावल ऐड करेंगे। तो ये चावल है मेरे पास 2 कप एंड हाफ़ था, यानी 2.5 कप थे तकरीबन। तो इनको 15 मिनट के लिए पानी में भिगोया हुआ था। उसके बाद फिर अच्छी तरह इनको पानी से साफ़ कर लिया, और साफ़ करने के बाद ये इसमें शामिल कर दिया है। तो उबाल आने के बाद चावल शामिल किया करें, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले से भिगोए होते हैं। तो फिर जब उबाल आता है तो उस वक्त शामिल किया करें, तो बहुत अच्छे वो निखरे निखरे बनते हैं। और जब पानी इतना डालना होता है पुलाव में कि वो ½ इंच चावलों से ऊपर रहे। तो सबसे अच्छी मेजरमेंट यही है मेरी कि जब भी चावल आप डालें तो पानी ½ इंच ऊपर होना चाहिए। उस वक्त नमक भी चेक करना है। यहाँ थोड़ी सी वीडियो स्किप हुई है, नमक डालते हुए नहीं मैंने बताया।
लेकिन मैंने 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया है चावलों के साथ। एक तो 1 टेबल स्पून पहले किया था और फिर 1 टेबल स्पून मज़ीद किया है। तो इसलिए जब आप चावल डालें तो उस वक्त पानी को थोड़ा चेक भी कर लिया करें, चख लिया करें, तो वो पानी थोड़ा सॉल्टी होना चाहिए। उसके बाद दम पे लगाएं। मैंने 5 मिनट हाई फ्लेम पे रखा, उसके बाद 5 मिनट लो फ्लेम पे रखा है और फिर 15-20 मिनट यूं ही पड़ा रहने दिया। तो ये देखिए चावल कितने निखरे निखरे हैं और मैंने कोई इसमें अखबार या कोई भी पेपर या कोई भी कपड़ा मैंने नहीं लगाया। तो इस तरह बहुत अच्छे दम ये चावल लगते हैं। तो गर्मियों में तो पुलाव बहुत ही मज़ा देता है और साथ ये सैलड जो है टमाटर, खीरा, प्याज, इसके साथ लाजमी ये पुलाव खाया करें। वैसे भी सब्जियों, दालों और गोश्त के साथ भी अपना ये सैलड ज़रूर खाया करें। तो प्याज से क्या है कि डायरिया बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि गर्मियों में अक्सर डायरिया होने की चांसेस होते हैं। तो प्याज इसका बेहतरीन इलाज है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। पसंद आने की सूरत में सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दिया करें। खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।